क्या आप जानते हैं कि हैकर्स आपका डाटा किस तरीके से चुराते हैं? आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 तरीके बताएंगे जिससे कि हैकर्स आपका डाटा चुराते हैं और बताएंगे कि कैसे आप अपना डाटा चोरी होने से बचा सकते हैं और देंगे हर एक पॉइंट पर एक टिप जिससे कि आप अपना डाटा सिक्योर भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेक मेन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक सुनकर तो शायद आपकी नींद उड़ गई होगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत सीरियस टॉपिक है। हैकर्स अभी भी शायद आप, मैं, आपके पेरेंट्स या आपके दोस्त किसी ना किसी का डाटा आज इसी समय चुरा रहे होंगे, लेकिन उनको पता भी नहीं होगा। और इसके कई तरीके होते हैं, जैसे कि आपको ओटीपी आना, आपको मैसेज आना, आपको वीडियो कॉल आना, या फिर आपको एक फेक मेल, जॉब लेटर, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपसे रिलेटेबल हो लेकिन वो एक हैकर की चाल हो सकती है। आज की इस वीडियो में ऐसे ही हम 5 तरीके के बारे में बात करने वाले हैं और ये 5 तरीके एकदम मेजर पॉइंट है जो कि हैकर्स यूज करते हैं डाटा को चुराने के लिए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भूलो मत, पहले सब्सक्राइब करो और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग। आखिर फिशिंग ये वर्ड आया कहां से? ये वर्ड आया है फिशिंग से, यानी कि मछली पकड़ने से। तो जिस तरह आप मछली पकड़ने के लिए दाना डालते हैं, हुक होता है, एक हुक में आप दाना डालते हैं, उसे फेंकते हैं तालाब में, उसी तरह हैकर्स भी आपको दाना डालता है। सोचिए आपको एक मैसेज आता है कि आपके एक बैंक अकाउंट की केवाईसी खत्म होने वाली है। आप उस मैसेज पर क्लिक करते हैं क्योंकि वह मैसेज सेम टू सेम आपके बैंक के मैसेज जैसा होता है। नंबर भी कुछ ऐसे ही मैच कराए जाते हैं जैसे कि वो रियल लगे। आप क्लिक करते हैं, आपके सामने हूबहू वैसी ही वेबसाइट होती है जैसी एक बैंक की वेबसाइट होती है। उस पर आप क्लिक करते हैं, वेबसाइट पर आपने ओटीपी डाला, अपना नंबर डाला, बैंक अकाउंट डाला, और जैसे ही आपने अपना बैंक बैलेंस चेक किया या फिर केवाईसी कंप्लीट की, या तो कुछ देर में या उसी समय आपको एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे कट गए, और वहीं पर हो जाता है खेल। तो यह सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिशिंग का कि हैकर्स आपको कुछ मैसेज करता है जैसे कि हम एक मछली को दाना डालते हैं और मछली उसे खाने आती है और हम उसे पकड़ लेते हैं। अब बात आती है कि फिशिंग से बचे कैसे। सबसे पहला तरीका है किसी भी लिंक पर ब्लाइंडली भरोसा ना करें। आंखें बंद कर अगर किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स के द्वारा भेजी गई हो क्योंकि उनका अकाउंट हैक हो चुका है, शायद वो आपके दोस्त के द्वारा भेजी गई हो, या फिर आपके सबसे करीबी आपके भाई बहन हो सकते हैं, उनके द्वारा भेजी गई हो, उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। दूसरा, उस यूआरएल को देखना है। यूआरएल मतलब कि HTTPS, उसके बाद डैश डैश। अगर यह इससे शुरू नहीं हो रहा है, यानी कि लिंक इससे शुरू नहीं हो रही है, तो प्रोबेबली वह लिंक फ्रॉड हो सकती है। उसके बाद एसएमएस का नंबर चेक करें। नंबर के बाद कोई भी बैंक आपको ओटीपी डायरेक्टली नहीं मांगता है, या फिर कि कोई भी बैंक किसी भी पैसे को ऑनलाइन सेंड करने के लिए नहीं कहता है। दूसरा, कोई भी ऐसा ऑफर जो कि आपको रातों रात डबल या 3 गुना 10 गुना पैसा करने को कहे, ऐसे ऑफर को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में सब मेहनत से मिलता है। कोई भी चीज आपको एक दिन में 10 गुना पैसे कमाकर नहीं दे सकती। और इसमें सबसे जरूरी चीज 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि 2 जगह पर, एक सिंगल मोबाइल, दूसरा आपका ईमेल, दोनों पर आपकी वेरिफिकेशन का कोड आना चाहिए। अगर आप सिंगल वेरिफिकेशन रखते हो, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं रखते हो, तो जो हैकर होता है उसके लिए आसान हो जाता है सिर्फ आपके मोबाइल नंबर को हैक करके या फिर ओटीपी लेकर उसे हैक करना। एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं जिसे आप हर लिंक, हर एक मैसेज पर अप्लाई करें। SUSS, सेंडर, यूआरएल, स्पेलिंग एंड सस्पिशियस ऑफर। अगर ये चारों चीज आपको गलत लग रही है, इसका मतलब कि वह हैकर की कोई चाल है। उसे जल्दी पकड़े और अपना डाटा चोरी होने से बचाएं। फ्री वाईफाई का खतरनाक सच। सच सच बताओ, ये वीडियो अभी भी क्या कोई फ्री वाईफाई यूज करके, पब्लिक वाईफाई यूज करके देख रहा है क्या?
अगर ऐसा है तो अभी डिस्कनेक्ट करो। मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मेरा वीडियो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन आप हैक होने से बच सकते हो। हैकर्स का एक प्लेग्राउंड होता है जिसे हम कहते हैं पब्लिक वाईफाई में जाओ, उसकी आईपी एड्रेस से उसको हैक कर डालो। क्योंकि अगर आप किसी वाईफाई से जुड़ते हो तो आप अपना आईपी एड्रेस उसे शेयर करते हो, और एक मोबाइल के आइडेंटिफिकेशन ही होता है उसका आईपी एड्रेस। आगे इस वीडियो में बताता हूं कैसे इसको हैक किया जाता है। एक टेक्निक होती है जिसका नाम है मैन इन द मिडल। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपने दोस्त को एक लेटर भेजते हैं, बीच में डाकिया उस लेटर को पढ़ लेता है या फिर उस लेटर को देख लेता है, तो होगा क्या कि आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई, बीच में एक पर्सन था, उसने उसे देखा और आपके दोस्त को भेज दिया। अब अगर वो पढ़ता है और उसे बदल देता है तो आपको नहीं पता कि वो बदली गई है या फिर ओरिजिनल है। आपका दोस्त उस जो भेजी गई इंफॉर्मेशन है उसी को रियल मानता है। एग्जैक्टली ऐसे ही फ्री वाईफाई काम करता है। यह हैकर और आपके बीच में बैठ जाता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी ट्रांसफर हो रही है उसको रीड करता है। यहां तक कि आपकी बैंकिंग डिटेल, आपके एसएमएस, आपके प्राइवेट चैट सबको रीड कर लेता है, और इसी से होता है आपका मोबाइल हैक। एक अटैक होता है जिसे कहते हैं इविल ट्विन अटैक। इसमें हैकर एक फ्री वाईफाई बनाता है, उसको रेलवे, एयरपोर्ट या फिर कैफे वाईफाई के नाम से चलाता है। जैसे ही आप उस वाईफाई से कनेक्ट करते हो, आप डायरेक्टली परमिशन दे देते हो हैकर को आपका सारा डाटा ग्रैब करने के लिए, देखने के लिए, यूज करने के लिए, और वह सारा डाटा आपका यूज कर लेता है। यहाँ तक कि बैंक डिटेल, एसएमएस और सारी चीजें जो भी आपके मोबाइल में हो रही होगी वह सारी उसके पास शो होती है। अब पब्लिक वाईफाई से कैसे बचें? तो सेंसिटिव काम जैसे कि बैंकिंग एंड अपना पिन, ओटीपी, ऐसे काम कभी भी पब्लिक वाईफाई यूज करते टाइम ना करें। और अगर आपको ऐसा काम कर भी रहे हैं तो वीपीएन यूज करें, क्योंकि यह आपका डाटा इनक्रिप्ट कर देता है। अगर कोई ऐप वीपीएन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसे पब्लिक वाईफाई से यूज ना करें। एक फीचर आता है मोबाइल में जिसे हम वाईफाई ऑटो कनेक्ट बोलते हैं, जिसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी वाईफाई अवेलेबल होता है उसे कनेक्ट कर लिया जाता है। तो इसे आप मोबाइल के अंदर बंद रखें, इससे आपका डाटा जो है या फिर आपका मोबाइल जो है वो हैकर की वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा HTTPS वेबसाइट ही यूज करें, HTTP यूज ना करें। अब बात करते हैं कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुसने के लिए बनाया गया है। जस्ट लाइक एक वायरस, कि यह आपके सिस्टम के अंदर घुसता है और आपको पता भी नहीं चलता, या आपकी परमिशन के बिना वहां तक रीच रखता है जहां तक आप ओटीपी या पासवर्ड के थ्रू जाते हैं, और आपके सारे सिस्टम को हैक कर लेता है और सारा डाटा भेजता है हैकर को। एज सिमिलर कोई भी सिस्टम हो, कोई भी चीज हो, अगर हैकर बना रहा है तो वो सिर्फ इसलिए बना रहा है कि वो सारा डाटा अपने तक खींच सके। मालवेयर के टाइप, पहला है वायरस। वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके फाइल के अंदर या फिर आपके सिस्टम के अंदर होता है और अपने आप ही दूसरी फाइल्स में जाता रहता है, और जिस फाइल में रहता है उस फाइल को इनक्रप्ट कर देता है और दूसरी जगह कॉपी होता रहता है। वायरस एकदम ऐसे ही है जैसे इसको मिटाया नहीं जा सकता रियल लाइफ में, और यह दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता है। एज सिमिलर ये दूसरे सिस्टम के अंदर भी दूसरी फाइल्स को इनक्रप्ट करता रहता है। दूसरा टाइप है स्पाईवेयर। हाँ, स्पाईवेयर आपके कैमरा, मैसेज और आपके पासवर्ड सबको स्पाई की तरह, स्पाई क्या होता है? आप पे नजर रखने वाला। सेम उसी तरह स्पाईवेयर आप पर नजर रखता है, आपके पासवर्ड, आपके मैसेज और हाँ, आपके कैमरे को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है स्पाईवेयर के थ्रू। तीसरा टाइप है रैंसमवेयर। यह आपकी फाइल को लॉक कर देता है और हैकर इससे पैसे मांगते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में 2 लाख से ज्यादा फाइल्स को रैंसमवेयर ने लॉक कर दिया, और हैकर ने इसके ओपन करने के लिए एक फिरौती या कहें कुछ अमाउंट ऑफ मनी मांगी। फोर्थ टाइप है कीलॉगर। ये आपके कीबोर्ड के हर प्रेस को काउंट करता है और रिकॉर्ड करता है। इससे आपके पासवर्ड का डायरेक्टली एक्सेस
एक डाटा के फॉर्म में हैकर्स के पास चला जाता है, जो कि आपके कीबोर्ड के कीज को दबाए हुए रिकॉर्ड से वह निकाल सकता है। फिफ्थ टाइप है एडवेयर। यह आपके फोन पर, आपके सिस्टम पर अनवांटेड एड दिखाता है और कभी कभी आपका डाटा भी चुरा लेता है। यह बनाया ही इसलिए जाता है कि आप ऐड पर क्लिक करें और उसे परमिशन दें और आपका डाटा चोरी हो जाए। मालवेयर आता कैसे है? थर्ड पार्टी ऐप, ऐसे ऐप जो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर के अलावा आप डाउनलोड करते हैं वेबसाइट के थ्रू, वहां से इसका आना कंपलसरी है। दूसरा होता है क्रैक सॉफ्टवेयर। जब आप किसी प्रीमियम को ना खरीदने के बजाय उसका कोई क्रैक वर्जन यूज करते हैं जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल होता है, तो उसके साथ आपको मालवेयर आना कंपलसरी होता है। और तीसरा होता है ईमेल के साथ अटैचमेंट या फिर आपके मैसेज के साथ अटैचमेंट। जब भी आप कोई मेल रिसीव करते हैं तो उसमें अगर सस्पिशियस लाइक .xe या फिर .apk फाइल्स हो तो उन्हें डाउनलोड ना करें। इसके अलावा इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव और फेक ऐप अगर अपडेट आ रहा है तो उसे डाउनलोड ना करें। फेक अपडेट भी आपके मालवेयर को आपके सिस्टम के अंदर घुसा सकते हैं। अब मालवेयर से बचे कैसे? सबसे पहला है ओरिजिनल ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करो। दूसरा, अपने मोबाइल को अपडेटेड रखो। तीसरा, आपकी सिक्योरिटी या फिर किसी एंटीवायरस को डाउनलोड किया हुआ है तो उसे बार बार स्कैन करो, उसे हर परमिशन दो कि वह सारे ऐप को स्कैन करे। उनके अंदर कोई ऐसी परमिशन अगर अलाउ है जिसके थ्रू आपका डाटा चोरी हो सकता है तो उसे ऑफ करें। और अगर कोई ऐप एंटीवायरस के थ्रू बताया जाता है कि इसे अनइंस्टॉल करना है तो आप उसे अनइंस्टॉल करें। एक गोल्डन रूल बताता हूं, मालवेयर कभी नहीं आएगा। अगर ऐप अगर राइटिंग का है और अगर वो कैमरा एक्सेस मांग रहा है तो उसे कभी ना दें, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा परमिशन मांग रहा है इसका मतलब वह सस्पिशियस एक्टिविटी कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा इसके अगले टॉपिक, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 2 टॉपिक क्लियर करे हैं। 3 टॉपिक क्लियर करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।